नमस्कार प्रिय साथियों, सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपन एक दिन बुलंदियों पर आप और हम सब मिलकर चलेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी की आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, और धीरे में भूगोल के सिद्धांत आपको बताऊंगा और भूगोल के सिद्धांत की आड़ी रेखाएं क्या होती है, खड़ी क्या होती है और जब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चलते चलेंगे और स्टार्ट करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो फर्स्ट, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। इसकी अवस्थिति विस्तार क्या है, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, सारी चीज़ों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे अपन एक एक बार, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, राजस्थान के लिए सबसे पहले एक ऐसा वर्ड मिलता है, उस वर्ड का नाम है राजस्थाना द्वितीय शब्द। राजस्थाना द्वितीय शब्द सबसे पहले एक ऐसे शिलालेख पर लिखा हुआ मिला जिसका नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। यानी शिलालेख का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो उस एक माता के मंदिर का नाम आपको याद रखना होगा, खीमल माता मंदिर। और खीमल माता मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस जिले का नाम है सिरोही जिले में स्थित है। तो राजस्थान के लिए सबसे पहले यदि कोई वर्ड मिलता है तो उस वर्ड का नाम है राजस्थाना द्वितीय शब्द। राजस्थाना द्वितीय शब्द कहाँ से प्राप्त हुआ, बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख की प्राप्ति खीमल माता मंदिर के वार से होती है, और ऐसा मंदिर राजस्थान में सिरोही में बना हुआ है। उसके बाद राजस्थान के लिए एक और वर्ड एक व्यक्ति लेके आते हैं, और उस वर्ड का नाम क्या है, तो बताना आपको राजपूताना शब्द। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द की प्राप्ति सबसे पहले किस सन में होती है, तो उस सन का याद रखना है नाम आपको 1800 ईस्वी। जब 1800 ईस्वी की स्टार्टिंग होती है तब तक सदी कौन सी शुरू हो चुकी है, तो बताओगे 19वीं। पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजपूताना शब्द का पहली बार प्रमाण किस सन में मिलता है, 1800 ईस्वी में। सदी कौन सी स्टार्ट हो चुकी थी, 19वीं सदी। और इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग मिलता है वो कौन से रूप में मिला था, तो जवाब आना चाहिए मौखिक रूप से। और मौखिक रूप से इस शब्द का प्रयोग करने वाला, पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति का नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, यानी कि राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस। सन किस रूप में किया, मौखिक रूप से। किस सन में किया, 1800 ईस्वी में। जब ये इसका मौखिक रूप मिला तो राजपूताना शब्द का सबसे पहली बार लिखित प्रयोग है, और राजपूताना शब्द का सबसे पहली बार लिखित प्रयोग है इस सन के 5 साल बाद में मिला, यानी ये 1805 में। तो सबसे पहले लिखित प्रयोग मिलता है वो सन कौन सा है, 1805 ईस्वी। और इसका एक असिस्टेंट था, और उस असिस्टेंट का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। यानी कि राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जवाब आना चाहिए विलियम फ्रैंकलिन। इसने किस सन में लिखित प्रयोग किया, 1805 में। और इसका असिस्टेंट था, तो इसने किताब कौन सी लिखी, तो इसने इसी के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस। फ्रॉम जॉर्ज थॉमस। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लें, और पूछे भी गए हैं खूब सारी बार, कि राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित प्रमाण किस पुस्तक में मिलता है, तो पुस्तक कौन सी है, द मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स फ्रॉम जॉर्ज थॉमस। किस व्यक्ति की थी, विलियम फ्रैंकलिन की। किस सन में प्रकाशित हुई, 1805 में। अतः राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किस सन में मिला, तो 1805 में। इससे पहले हम अपने अध्ययन का विषय था कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सा वर्ड मिलता है, राजस्थाना द्वितीय। राजस्थाना द्वितीय के बाद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो उस शब्द का मिलता है प्रयोग है राजपूताना। और राजपूताना शब्द के बाद में जो वर्ड हमें चाहिए था वो एक हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से एक शब्द मिल जाता है, उस शब्द का नाम कौन सा है, राजस्थान।
राजस्थान शब्द का पहली बार किस सन में प्रयोग हुआ, तो उस सन का नाम बताओगे आप, 1829 ईस्वी। और इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड 1818 के आसपास में रियासती विभाग का पॉलिटिकल एजेंट बन करके कर्नल जेम्स टॉड यानी क्या बन के राजस्थान आया, तो जवाब आना चाहिए पीए। और किस क्षेत्र का पीए बन के आता है, मेवाड़ क्षेत्र का। और मेवाड़ क्षेत्र का पीए बन करके और एक जिले में आता है और उस जिले का नाम है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में आकर के एक मुनि से मिलता है, उन मुनि का नाम है, या तो आप मुनि कहिएगा और या फिर यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र को मिल करके कहता है कि राजस्थान का इतिहास कहीं व्यवस्थित रूप से नहीं मिलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं राजस्थान के इतिहास को बहुत सिस्टमेटिक और व्यवस्थित रूप से लिख सकूं। तो मुनि ज्ञानचंद्र इसको एक सजेस्टेशन या फिर आप कहते हो कि सुझाव देते हैं, और सुझाव देके ये कहते हैं कि तू एक काम कर, घोड़ा खरीद ले और घोड़ा खरीद करके उस जगह पे जा जहाँ पे युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। और वो कौन सा युद्ध था, हल्दी घाटी का। उस जगह पे जा जहाँ पे युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध पे। सभी पे जाएगा या फिर राजसमंद झील के पास में जाएगा तो उसकी उत्तरी पाल पर, 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति लगी हुई है जहाँ पे मेवाड़ का इतिहास बहुत व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है। तो इस जगह पे जाकर के कलेक्शन कर और धीरे धीरे कलेक्शन करते करते राजस्थान का इतिहास लिख सकता है। तो कर्नल जेम्स टॉड अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता होते हुए भी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के अवशेष प्राप्त करते करते 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और जो वर्ड हमें चाहिए था वही वर्ड मिल चुका है, उस वर्ड का नाम कौन सा है, राजस्थान। यानी कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जवाब आना चाहिए कर्नल जेम्स टॉड। किस सन में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया, 1829 में। 1829 में इसने एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम कौन सा था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये पुस्तक अपने गुरु को इसने डेडिकेट कर दी, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या था, तो बताओगे मुनि ज्ञानचंद्र। तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किस व्यक्ति को समर्पित थी, तो डेडिकेट किसको थी, तो जवाब क्या दोगे, मुनि ज्ञानचंद्र को। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम क्या है, तो भी जवाब आना चाहिए यति ज्ञानचंद्र। इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान के लिए 2 अन्य वर्डों का इस्तेमाल किया गया। कौन कौन से 2 अन्य वर्ड थे, तो एक वर्ड का नाम आना चाहिए रायथान, और एक और वर्ड है जिस वर्ड का नाम है रजवाड़ा। यानी कि रायथान और रजवाड़ा शब्दों का प्रयोग भी किस राज्य के लिए हुआ है, राजस्थान के लिए। और इन वर्डों का प्रयोग करने वाला भी पहली बार व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टॉड था। इसी पुस्तक के अंदर राजस्थान के अंदर पहली बार कौन सी प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो जवाब क्या दोगे, जहागीरदारी। जागीरदारी प्रथा का, यानी फ्यूडलिज्म सिस्टम का पहली बार प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है, तो वो भी पुस्तक का नाम आना चाहिए द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी कर्नल जेम्स टॉड की इतनी बड़ी बुक लिखने के कारण और घोड़ा लेके पूरे राजस्थान का भ्रमण किया था, इसलिए इस व्यक्ति का उपनाम क्या मिलता है, तो जवाब आना चाहिए घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा या राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से किस व्यक्ति को जाना या संबोधित किया जाता है, तो जवाब दोगे कर्नल जेम्स टॉड को इस नाम से जाना जाता है। तो ये 3 वर्ड अपन ने देखे, सबसे पहले एक राजस्थाना द्वितीय शब्द, एक राजपूताना शब्द और एक राजस्थान शब्द। हिस्ट्री के लिहाज से भी आते हैं और अपने ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान वर्ड कहाँ कहाँ से मिला, सबसे पहली बार इसका प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय की फर्स्ट टॉपिक की अपनी इसकी हेडिंग है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये चीज़ समझाने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण होता है, तब इस पृथ्वी के अंदर एक विशालकाय महाद्वीप था, यहाँ पे इस तरीके से चिपका हुआ, और एक पंजे की तरह जकड़ा हुआ महाद्वीप था। तब इसका नाम हुआ करता था पेंजिया। और पृथ्वी के 32 मीटर गहराई में जाने पर
32 मीटर डेप्थ में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। और पृथ्वी का जो टोटल व्यास है वो लगभग यहाँ से लेके और यहाँ तक 12,800 किलोमीटर है। तो यदि आपको त्रिज्या निकालने के लिए बोले तो इसकी हाफ हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी है 6,400 किलोमीटर। तो आप इमेजिनेशन करके देखिएगा कि जब 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है तो 6400 किलोमीटर जाने पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग, और पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है, और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सभी के सभी पदार्थ कौन सी अवस्था में मिलते हैं, तो जवाब आना चाहिए तरल एवं तप्त अवस्था में मिलते हैं। तरल एवं तप्त अवस्था में मिलते हैं। और इसी तरल और तप्त अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, मेग्मा कहते हैं। और यही मेग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आता है और बाहर आके लावा निर्मित चट्टानों का निर्माण करता है। लेकिन पेंजिया इतना मजबूत और विशालकाय और जकड़ा हुआ था कि मेग्मा को बाहर नहीं आने दिया, तो इस जोर से इसके अंदर विस्फोट हो जाता है। और पेंजिया के विस्फोट से अगली स्टेप के अंदर इस दुनिया में 2 महाद्वीप बने। एक महाद्वीप उत्तर में खिसक गया, उसका नाम था अंगारा लैंड, यानी उत्तरी महाद्वीप का नाम कौन सा रखा गया, अंगारा लैंड। और दक्षिण महाद्वीप का नाम कौन सा है, तो जवाब आना चाहिए गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक जलराशि विस्तृत हो गई, उस जलराशि का नाम था टेथिस सागर। और यहाँ पे जो पहले महासागर फैला हुआ था उसका नाम है पैंथालासा। पैंथालासा का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करने वाला प्रशांत महासागर है। और पेंजिया के विभाजन से अगले स्टेप में दुनिया में 2 महाद्वीप बने। दक्षिण महाद्वीप का नाम गोंडवाना लैंड और उत्तरी महाद्वीप का नाम अंगारा लैंड है। और बीच की जो भूसन्नति और जलराशि है इसका नाम हो जाएगा टेथिस सागर है। और इसके आसपास में से यहाँ से एक और दरार नुमा क्षेत्र और फैला हुआ था, इसका नाम था लॉरेंसिया, लॉरेंसिया, लॉरेंसिया। फिर गोंडवाना लैंड के विभाजन से 4 महाद्वीप बने और अंगारा लैंड के विभाजन से 3 महाद्वीप बने। 3 और 4 इस दुनिया में एट प्रेजेंट महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो बताओगे, 7 महाद्वीप हैं। जैसे शॉर्ट में एक बार देख रहे हैं इसको कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। तीसरा कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, अंटार्कटिका। छठा महाद्वीप का नाम कौन सा है, यूरोप। और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। जब तक अपन राजस्थान और भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो हमारा एक महाद्वीप से काम रहता है, वो महाद्वीप कौन सा है, एशिया। यदि आपसे पूछें कि भारत और राजस्थान इस वर्ल्ड मैप पर किस दिशा में स्थित है, तो एक जवाब में उसका होता है उत्तर डैश कौन सी दिशा में, पूर्वी में। ये पहले 1 महाद्वीप, फिर 2 महाद्वीप और फिर 7 महाद्वीप है। ये सारी की सारी जो घटनाएं घटी थी वो नेचुरली प्रोसेसिंग थी, यानी किस रूप में हुई, तो जवाब क्या दोगे, प्राकृतिक रूप में। फिर यहाँ से मनुष्य खड़ा होकर के कल्पना करना शुरू करता है कि जैसे उत्तर कोरिया यदि चाहे अमेरिका को धमकी दे कि मैं तेरे ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा, तो फिर उत्तर कोरिया को ऐसा करने के लिए उसकी अक्षांश और देशांतर यानी कि अमेरिका की, यूएसए की लोकेशन ट्रैक करनी पड़ती है। और लोकेशन ट्रैक करने के लिए अभी 2 नए वर्ड आए जिनका नाम कौन सा है, अक्षांश एवं है देशांतर है। यानी मनुष्य ने क्या करना शुरू किया, तो जवाब आना चाहिए आपको कल्पना करनी शुरू की। और कल्पना करके उसने एक सम्मेलन भूगोल के वैज्ञानिकों का बुलाया। वो कब बुलाया था, 1884 में। और 1884 में भूगोल के वैज्ञानिकों का सम्मेलन कहाँ पे बुलाया, तो जगह आनी चाहिए वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी किस देश की कैपिटल है, तो जवाब क्या दोगे, यूएसए की कैपिटल है। इसी के अंदर कल्पना करके और दुनिया के अंदर किस प्रकार की लाइनें खींची गई, तो जवाब आना चाहिए काल्पनिक रेखाएं। और काल्पनिक रेखाएं इस विश्व में कितने प्रकार की होती है, तो 2, एक आडी काल्पनिक रेखाएं और एक ऐसी खड़ी काल्पनिक रेखाएं। आडी काल्पनिक रेखाओं को इस दुनिया के अंदर अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश, या फिर इन्हीं को ही इंग्लिश में लैटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। और खड़ी काल्पनिक रेखाओं को इस दुनिया के अंदर या ग्लोब पर देशांतर या लॉन्गिट्यूड के नाम से इनको जाना जाता है, लॉन्गिट्यूड के नाम से इनको जाना जाता है। देशांतरों के भी 2 काम होते हैं, किसी स्थान विशेष का समय और किसी स्थान विशेष की तिथि बताने का काम किसका होता है, देशांतरों का। और इसके साथ साथ में किसी स्थान की लोकेशन ट्रैक करने के लिए देशांतरों का यूज होता है। खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है, काम क्या होता है, समय, तिथि और स्थिति बताने का। आडी रेखाएं, आडी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश होती है और इनका भी कार्य क्या होता है,
तो किसी स्थान विशेष की स्थिति बताने के साथ साथ में किसी स्थान विशेष की जलवायु या क्लाइमेट बताने का काम किनका होता है? अक्षांशों का। अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश इस दुनिया को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ से एक 23.5 डिग्री अक्षांश गुजरती है। इस अक्षांश का नाम कौन सा है? कर्क रेखा। और इस वाले 0 डिग्री देशांतर इस पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक है पूर्वी। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत से जितने भी अक्षांश लिखे जाएंगे वो सारे के सारे उत्तरी अक्षांश होंगे। और देशांतरीय दृष्टि से भारत और राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए भारत और राजस्थान से जितने भी देशांतर गुजरेंगे वो सभी के सभी पूर्वी देशांतर होंगे। इसलिए एक शॉर्ट में एक व्यूज आपको बता दिया कि खड़ी रेखाएं देशांतर है और आड़ी रेखाएं अक्षांश है। यहाँ जाके अभी काम आएगी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे समाप्त होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें रहेंगी आपके अक्षांश और देशांतर वाली। उसमें से राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय होता है तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। अभी अपन ने बात की कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है और यहां से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब आना चाहिए कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा के थोड़ा नीचे से राजस्थान का क्षेत्रफल स्टार्ट होता है और राजस्थान का क्षेत्रफल स्टार्ट होता है 23 डिग्री 03 मिनट। अक्षांशीय दृष्टि से भारत और राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए राजस्थान की दक्षिण दिशा होते हुए भी यहाँ पे जो अक्षांश लिखा जाएगा इसका नाम होगा उत्तरी अक्षांश है। यानी कि राजस्थान कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जवाब एक लाइन में जवाब इसका देना चाहिए, तो यही जवाब दोगे कि राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के और यहाँ तक इसका एंडिंग पॉइंट है। और यहाँ इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है? तो जवाब दोगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य बसा हुआ एक भारत का राज्य है। उस राज्य का नाम कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होके और कहाँ पे समाप्त हो रहा है? तो 23 डिग्री 0। ज्योग्राफी के अंदर इस टाइप का कोई भी सिंबल हो तो ये डिग्री का है, ये मिनटों का है और ये सिंबल सेकंड का होता है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, याद रखने लायक चीज है, उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अभी बात की खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है और देशांतरों का मेनली जो काम होता है टाइम डेट बताने का काम है। और देशांतरीय दृष्टि से ये 0 डिग्री देशांतर है या इसी को ही ग्रीनविच मीन टाइम या विश्व की मानक समय रेखा बोलते हैं। और इसके पूर्व दिशा में जाओगे तो यहाँ पे एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस देश का समय बताती है? तो जवाब आना चाहिए भारत का। तो एक बात सिद्ध है कि भारत और राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान के यहाँ से एक टच करता हुआ देशांतर निकलता है जिसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण बताओगे पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के राजस्थान कहाँ तक जाता है? तो जवाब क्या दोगे? 78 डिग्री। ये जो लाइन खींची है मैंने इसको एक 1 मत समझ लेना। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी राजस्थान कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है? तो जवाब क्या दोगे? 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ एक राज्य, उस राज्य का नाम कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान का जब दक्षिण से कोई अक्षांश गुजरेगा तो वहाँ पे एक दक्षिणतम राजस्थान का गांव होगा। गांव होगा तो राजस्थान की एक तहसील भी होगी। गांव होगा तो तहसील, और तहसील होगी तो किसका क्षेत्र भी वहाँ तक जाना पड़ेगा? जिला। राजस्थान का जहाँ पे 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है वहाँ पे एक गांव बसा हुआ है। उस गांव का नाम कौन सा है? तो हमेशा के लिए याद रखना, उस गांव का नाम है बोरकुंड। तहसील कौन सी है? तो राजस्थान के एकीकरण के समय 3 ठिकाने हुआ करते थे और उसमें से एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़ है और आज वो एक तहसील का प्रतिनिधित्व करती है। और वो कौन सी है? तो जवाब क्या दोगे? कुशलगढ़ तहसील। और यहाँ तक एक जिला पहुँचता है और उस जिले का नाम कौन सा है? बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा, राजस्थान की दक्षिणतम तहसील कुशलगढ़ और राजस्थान का दक्षिणतम गांव बोरकुंड गांव है।
यहाँ से स्टार्ट होकर के और हमें डिस्टेंस जो तय करनी पड़ती है वो टोटल तय करनी पड़ेगी 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर चलने के बाद यहीं पे गांव आता है, यानी कि राजस्थान का एक उत्तरतम गांव होगा। गांव होगा तो वही सिचुएशन पहले समझोगे कि किसको जाना पड़ेगा, तहसील, और तहसील होगी तो एक राजस्थान का जिला होगा। गांव कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम गांव कोणा। तहसील भी कौन सी है, गंगानगर है, और जिले का भी नाम कौन सा रहेगा, गंगानगर है। यानी कि राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। किस गांव से लेके किस गांव है, तो कोणा गांव से लेकर के बोरकुंड गांव तक राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार है। इस बीच में राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में बसा हुआ है, तो अभी अपन इसमें से कैलकुलेशन करके निकालेंगे। 7 डिग्री और 9 अक्षांशों के बीच में बसा हुआ राज्य राजस्थान है। आड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। और यहाँ तक राजस्थान का दक्षिण में भी एक, पश्चिम में भी एक गांव होगा। गांव होगा तो तहसील होगी, और तहसील होगी तो एक ऐसा जिला भी होगा। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, तो के से स्टार्ट होगी, उस गांव का नाम बता दोगे, कटरा। तहसील कौन सी है, तो सम तहसील, जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और जिला वही है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान का, और जिला कौन सा है, क्या बता दोगे, जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कटरा, तहसील सम, जिला जैसलमेर। और जहां से कटरा गांव बसा हुआ है वहां से देशांतर गुजरता है 69 डिग्री और 30 मिनट। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर गुजरता है 78 डिग्री और 17 मिनट। यहाँ पे भी एक राजस्थान का गांव होगा। गांव होगा तो तहसील होगी, और तहसील होगी तो जिला भी बसा होगा। गांव कौन सा है, तो इस गांव का नाम बताना चाहिए आपको, सिलाना। और सिलाना ऑप्शन में नहीं होकर के एक और नई चीज भी मिल सकती है, सिलान, दोनों सही है उसमें से। तहसील क्षेत्र कौन सा है, तो जवाब दोगे राजा खेड़ा। और जिला वही है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जवाब आना चाहिए धौलपुर। इस बीच में यानी कि कटरा गांव से लेकर के कोणा गांव तक डिस्टेंस कितने की है, तो 869 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। लंबाई 826 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी, 869 है। तो आपसे यदि पूछ लें कि राजस्थान में चौड़ाई माइनस लंबाई का डिफरेंस कितने का है, तो 869 लेस देन 826 इज इक्वल टू 43 किलोमीटर का। यानी कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई और राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है। इस तरीके से भी एक नई चीज सुनना, यहाँ से राजस्थान का विकिरण भी देखा जाता है। राजस्थान की ये दिशा कौन सी है, तो जवाब दोगे नॉर्थ। ये कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, और ये साउथ, और ये वेस्ट। राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यानी ये वाला विकिरण कितना है, तो इसका जवाब आना चाहिए आपको 8784 किलोमीटर है। और राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट वाले विकिरण की लंबाई कितनी है, तो 850 किलोमीटर है। यानी कि इस वाले डॉट डॉट करके ये यहाँ से, इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर है, और इस वाले की लंबाई यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो जवाब दोगे 784। और ये सभी की सभी चीज़ें आपस में मिली है। इस जगह का नाम है मकराना, और मकराना जिला किस जिले का क्षेत्र है, तो जवाब दोगे नागौर का। यानी कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है, मकराना, ये मध्यवर्ती है। जबकि थोड़ा सा हट के साइड में बसा हुआ है अजमेर, और अजमेर को राजस्थान के हृदय के नाम से संबोधित किया जाता है। दो चीजें देख लेंगे। यदि आपसे पूछ लें कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और यदि आपसे पूछे कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट है। तो अक्षांशीय विस्तार एक सीधा एग्जामिनर पूछ लें कि कितना है, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसके लिए आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। बड़ी संख्या क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 डिग्री और 03 मिनट। मिनट में से मिनट ही माइनस हो सकता है ज्योग्राफी में, तो यहाँ से माइनस करोगे तो 9 हो जाएगी, और 30 में से 23 जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 7। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वहाँ पे आपको जवाब देना होगा 7 डिग्री और 9 मिनट।
इसी तरीके से पूछ लें कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय भी बताएगा। और देशांतरी विस्तार बड़ी संख्या पहले लिखोगे 78 डिग्री 17 मिनट है, और माइनस करोगे 69 डिग्री और कितने मिनट है, 30 मिनट है। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेप लेने पड़ेंगे। कारण यह है कि ज्योग्राफी में मिनटों में से मिनट माइनस हो सकता है और डिग्री में से डिग्री माइनस हो सकती है। तो ऊपर की मिनट 17, नीचे की मिनट 30, इसलिए 17 में से 30 माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हमें इन मिनटों को बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए 78 में से 1 डिग्री बाहर निकालोगे, 1 डिग्री बाहर निकाल के उसको यहाँ पे आप लिख दोगे। तो 1 डिग्री बाहर निकालने का मतलब आप समझिए कि अब यहाँ पे डिग्री कितने बच गए, तो जवाब आना चाहिए 77 डिग्री। वो डिग्री हमने इसलिए बाहर निकाला है ताकि इस मिनटों को हम बड़ा कर सकें, और बड़ा करने के लिए इनको मिनटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी के अंदर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो वो एक अलग सिचुएशन है। पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेशन होने में 4 मिनट का समय लगता है। ज्योग्राफी में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो जवाब क्या दोगे, 60 मिनट होते हैं। अब इसको देखिएगा, जब इस 60 मिनटों को 17 मिनटों में जोड़ेंगे तो मिनटों की भी संख्या कितनी हो जाएगी, 77, और ये नीचे वाली संख्या एज इट इज लिख देंगे 69 डिग्री और 30 मिनट। अब इजी गोइंग में ये लेस हो जाएगा, 77 में से 30 गया तो रिजल्ट आया 47, और 77 में से 69 गया तो रिजल्ट आया 8 डिग्री और 47। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, एक लाइन में पूछें तो 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बताओगे 7 डिग्री और 9 मिनट है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो जवाब आना चाहिए 1 डिग्री से अधिक का अंतर है। लगभग पूछे तो 1 डिग्री से अधिक का अंतर आता है। अक्षांशों का काम अलग होता है। अक्षांशों का काम किसी स्थान की जलवायु और किसी स्थान की स्थिति बताना होता है, और देशांतरों का काम किसी स्थान का समय बताने का होता है। तो अभी अपन ने बात की कि 1 डिग्री घूमने में जब 4 मिनट का समय लगता है, तो आप बताओ 8 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो इस चीज़ को बहुत इजी गोइंग में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 8 डिग्री घूमने के अंदर 8 × 4m इजिकल टू आपके पास में रिजल्ट आएगा वो 32 मिनट आएगा। लेकिन 8 डिग्री और आगे भी है, और आगे कितने मिनट है, 47 मिनट है। अब इनको अलग सेपरेट रूप से समझिएगा। यहाँ मिनटें कितनी है, 47, कितनी मिनट होती, 60, तो क्या बनता, 1 डिग्री, और 1 डिग्री बनता तो इस पृथ्वी को घूमने में कितना समय लग जाता, तो बताओगे 4 मिनट। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ मिनटें कितनी है, 47 मिनट है। तो इन 47 मिनटों को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट से कम समय लगेगा, और 4 मिनट से कम समय लगेगा तो कितना लगेगा, 3 मिनट और 8 सेकंड का समय लगेगा। और 32 + 3 और 8 सेकंड, यानी कि 35 मिनट और कितने सेकंड, 8 सेकंड। अब इसको 35 मिनट और 8 सेकंड को याद रखते हुए राजस्थान का ये जिला जैसलमेर और ये जिला धौलपुर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है। तो जो स्थान दुनिया में जितना ज़्यादा पूर्व में होता है, वहाँ सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। यही कारण है कि विश्व में सबसे पहले सूर्योदय का देश जापान को बोलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, और राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय यानी सूर्य की किरणें पड़ती है वो धौलपुर में पड़ेगी। और धौलपुर के बाद जाते जाते जो जैसलमेर और धौलपुर के बीच में समय का अंतर आएगा, वो एग्जैक्ट डिफरेंस आता है 35 मिनट और 8 सेकंड का। यानी क्वेश्चन पूछे कि धौलपुर से जैसलमेर का समय तो पीछे कितना पीछे है, 35 मिनट और 8 सेकंड। और इसका उल्टा पूछ लें कि जैसलमेर से धौलपुर का समय, तो जैसलमेर से धौलपुर का समय आगे है, और आगे कितना आगे, तो बताओगे 35 मिनट है। तो राजस्थान के सामान्य परिचय की फर्स्ट ए वाली हेडिंग अपनी कंप्लीट होती है, जिसका नाम है राजस्थान की स्थिति और विस्तार है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।